किसी भी देश की सरकार को अपने कार्यों के बेहतर ढंग से संचालन के लिए कुछ सहयोगियों की जरूरत होती है। सहयोगी कहें, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी कह लें, और या तकनीकी भाषा में उन्हें हम लोक सेवक और लोक सेवाओं की संज्ञा देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि सरकार, चाहे वो एक राजतंत्रात्मक देश की सरकार हो या एक लोकतंत्रात्मक देश की सरकार, नीति बनाने और उन नीतियों को जनता के बीच में लागू करने संबंधी जो प्रमुख कार्य हैं, अकेले उन कार्यों को करने में सक्षम नहीं होती। लोकतांत्रिक देशों में तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर सरकार बनती है। वो चुने हुए प्रतिनिधि मुट्ठी भर होते हैं। पूरे देश या राज्य के प्रशासन का संचालन अकेले नहीं कर सकते। राजतंत्रात्मक देशों में यद्यपि वंश परंपरा या उत्तराधिकार के आधार पर, या तानाशाही देशों में एक लंबे समय तक तानाशाही सरकारें होती हैं, जरूरत उन्हें भी लेकिन अपने कामों में सहयोग के लिए, कार्यों के बेहतर ढंग से संचालन के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों की जरूरत होती है। और आम बोलचाल में उन्हीं सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को हम लोक सेवाओं की संज्ञा देते हैं। अगर तकनीकी दृष्टि से कहा जाए तो नियुक्त किए गए अधिकारियों का समूह नौकरशाही कहलाता है। हर वो व्यक्ति जो नियुक्त होता है वो नौकरशाह कहलाता है। ये मैं बात कर रहा हूं आपसे जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के अनुसार। और उन नियुक्त किए गए अधिकारियों के समूह में से अगर हम मिलिट्री सर्विस या सैन्य सेवा को अलग कर दें तो जो बचा हुआ वर्ग है वो लोक सेवा कहलाता है। दूसरे शब्दों में प्रशासकीय सेवा की असैनिक शाखा या नागरिक शाखा को लोक सेवा कहते हैं। किसी भी देश में लोक सेवाएं सरकार की रीढ़ की हड्डी होती हैं। हमारे देश में तो आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक लोक सेवाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए उनके बारे में व्यापक प्रावधान कर दिए गए। ऐसा इसीलिए किया गया कि लोकतांत्रिक देश में लोक सेवाओं की भूमिका और महत्व बहुत व्यापक होता है। हमारे देश में संविधान 3 तरह की लोक सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है। केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज, राज्य सेवाएं, स्टेट सर्विसेज, और अखिल भारतीय सेवाएं या ऑल इंडिया सर्विसेज। संविधान के अनुच्छेद 309 में केंद्र सरकार की सेवा के लिए केंद्रीय सेवाएं और राज्य सरकार की सेवा के लिए राज्य सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस जैसी बहुत सारी केंद्रीय सेवाएं हैं। और हर राज्य सरकार की अपनी राज्य सेवाएं हैं, जैसे राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा वगैरह। जहां केंद्रीय सेवा के अधिकारी केंद्र सरकार की सेवा करते हैं, पूरे देश में केंद्र सरकार के संबंधित विभागों में सेवा देते हैं, वहीं राज्य सेवा के अधिकारी अपने राज्य सरकार की सेवा करते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की भी स्थापना का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर अपनी सेवाएं देते हैं। नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, प्रशिक्षण केंद्र सरकार देती है, उसके बाद एक राज्य कैडर मिलता है उन्हें, उस राज्य कैडर में अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन उस राज्य कैडर से कुछ अवधि के लिए दिल्ली आकर भी सेवाएं देते हैं, वापस राज्य में चले जाते हैं। तो इस तरीके से अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सेवाएं देते हैं। जब से 73वें संविधान संशोधन लागू हुए हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगर पालिका शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तब से अब हमें स्थानीय लोक सेवाओं की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। और कुछ राज्य सरकारों ने स्थानीय लोक सेवाओं के विकास की दिशा में भी प्रयास शुरू किए हैं।